तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अभी देखो, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, राइट। हमको क्या फाइंड करना था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको फाइंड करना था, राइट। ये दोनों हमको फाइंड करना था। पर अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये दोनों गिवन है, हमको ये फाइंड करना है। समझ में आया? अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्या है हमारा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, राइट। पहले को आप लेना सम ऑफ जीरोस, दूसरे को क्या लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब तो अल्फा प्लस बीटा ही होता है, राइट। तो यानी कि सिंपल लिख दो अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना दिया है हमको, तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है 1/4। ओके, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, या फिर अल्फा बीटा बोलो। ओके, तो अल्फा बीटा ये कितना दिया है हमको, तो -1 दिया है। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमको, तो 1/4, तो 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है, -1, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा -1/4x, फिर प्लस माइनस 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 का 1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नीचे 4 है, पर ये दोनों को 4 है नहीं, तो हमको इन दोनों को भी 4 देना है। तो कैसे दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, राइट। तो 1 के टेबल में 4 आता है, यस, ये भी यहाँ पे भी 1 है, 1 के टेबल में भी 4 आएगा, राइट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो अब इसको आप क्या करो, तो पूरा 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। अब 4 1 जा 4, तो 4x स्क्वायर आ गया, माइनस 1x, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है ही, फिर माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x आ गया, अभी जो 4 है वो डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1x, यानी कि आप x लिख सकते हो -4, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा, क्या आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमको मिल गया, ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया हमको। तो कुछ आप देयरफॉर भी लिख सकते हो, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आप लोग को नीचे दिखेगा, मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, रुक जाओ पहले इसको अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा। तो 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर कुछ आप इसे देयरफॉर भी लिख सकते हो, देयरफॉर क्या लिखोगे, सिंपल, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ठीक है, आगे मेरा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा ये सेकंड। ओके, अब सेकंड देखो, सिंपल हम पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना दिया है हमको, √2 दिया है। ओके, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये कितना दिया है, 1/3। फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर
देखो जरूरी नहीं कि आप एक्स के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, पर मेरे मुंह पे ज़्यादा एक्स ही रहता है तो मैंने एक्स ले लिया है। ओके, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अगर कभी काम आए तो हम बाद में ले ही सकते हैं इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2, तो √2x आ जाएगा, राइट, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है तो 1/3 है, तो 1/3 आ जाएगा। ओके, अब देखो सेम यहाँ पे क्या अपॉन में क्या है 3 है, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अब यहाँ पे कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, इसका मतलब 1 होता है, राइट। अभी 3 को हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट। अब √2 के अंक कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1, तो 1 के टेबल में भी 3 आएगा, 1 के टेबल में भी 3 आएगा, राइट। तो हम सिंपल ये 3 को इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पे आप क्या ले लो, इक्वल्स टू 0 ले लो, तो देखो 3 1 जा 3, तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 1 जा 3, तो 3√2x आ गया, फिर प्लस 1 और ये 3 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, है कि नहीं, ये तो आपको आता होगा, मतलब कि नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है ना, तो 1 के टेबल में 3 आता है, 1 के टेबल में 3 आता है, तो इंटू 3 कर दोगे, इंटू 3 कर दोगे, ऊपर भी इंटू 3 कर दोगे, इधर भी इंटू 3 कर दोगे, राइट। तो वही, तो ऐसे ही हमारा देखो तीनों में 3 आ गया, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 कॉमन में आ गया। ओके, फिर 1 3 जा 3 आ गया, फिर 1 3 जा 3 आ गया, ऐसे मैंने फाइंड किया इसको। ओके, अब आपको समझ में आया कैसे फाइंड हुआ ये, तो ये मैं अभी रब कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया तो अब रब कर देती हूँ। अब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, अब ये 3 डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आ गया हमारा आंसर, राइट, इक्वल्स टू 0, यानी कि देयरफॉर हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्या मिला हमको 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड समझ में आया। अब हम नेक्स्ट सम्स देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट सम में थर्ड एंड फोर्थ, तो पहले हम थर्ड सम देखेंगे। ओके, तो अभी मैंने ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, फिर फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, तो देखो अब सम ऑफ जीरोस क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारे पास 0 दिया है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना दिया है, √5 दिया है। ओके, 5। अब ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, अब हम क्या करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 है। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर है माइनस 0x हो जाएगा, प्लस ये अल्फा बीटा। अभी 0 और x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है कि नहीं। ये 0x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस अल्फा बीटा, अभी 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये थर्ड समझ में आया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। अब इसमें हमको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना दिया है 1, राइट। अब हम फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, तो 1 यहाँ पे ये एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर है माइनस ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1x प्लस 1। अब ये x में अगर आप ये 1 लिखोगे तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। ओके, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये भी हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको ये जो थर्ड एंड फोर्थ समझ में आया। अब इसमें 2 सम और है, हम वो 2 सम देखेंगे। ओके,
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 5th एंड 6th। तो पहले हम 5th देखते हैं। ओके, अब इसमें हमें क्या दिया है -1/4 और 1/4, राइट। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1/4। ओके, हम क्या करेंगे तो फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो x² का x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4, तो -1/4 फिर ये x फिर प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1/4। ओके, अब इसका हम बराबर कर लेते हैं 0 से, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसके लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे x² है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/4 x और यहाँ पे प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में नीचे डिनोमिनेटर क्या है 4 है, पर यहाँ पे है क्या नहीं, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। देखो यहाँ पे x² यहाँ पे ले लेती हूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहता है 1 रहता है, राइट। अब ये 1 को मैं 4 कर सकती हूँ, यस 1 के टेबल में 4 आता है, कितने सा 4 सा, तो इंटू 4 कर दो, ऊपर भी इंटू 4 कर दो, तो यहाँ पे x के बाजू में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है कि नहीं। तो 4 1 सा 4, तो 4x² आ जाएगा। ओके, फिर प्लस ये 1x फिर प्लस 1 और तीनों में नीचे 4 है, तो हम कॉमन में क्या ले लेंगे, ऐसे 4 ले लेंगे इक्वल्स टू 0। अब ये 4 डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे 0 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 से। तो अगर हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0, तो 4x²। अब यहाँ पे देखो प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x के बाजू में 1 अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो देयरफॉर हमारा पॉलिनोमियल क्या आया, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आपको ये 5th वन समझ में आया। अब हम आते हैं ये 6th वन पे। ओके, तो इसमें भी देखो हमको 4 और 1 दिया है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है तो 1 है, राइट। पहले वाले नंबर को आपको सम लेना है, दूसरे वाले नंबर को आपको प्रोडक्ट लेना है। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, तो 4x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है, तो ये x² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो -4x और ये प्लस 1, तो ये आ गया हमारा क्या, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 सम समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।